दर्शक मित्रों, गत कई समय से साइबर सेफ गर्ल का जो अभियान चला रहा हूं, अलग अलग घटनाओं आपके सामने कई दफे रख चुका हूं। उसी के अनुसंधान में आजकल प्ले स्टोर में या तो आपके मोबाइल में व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर कई टाइम डेटिंग वेबसाइट आती है। उसका परिणाम क्या होता है? डेटिंग वेबसाइट में सामने कौन है आपको पता नहीं है। सही में वो लड़का है, लड़की है, क्या है हम जानते नहीं है। कई दफे तो कंपनी किसी का आवाज रख देते हैं, जैसे ड्रीम गर्ल मूवी में होता था। एक लड़का होता था, वो लड़कियों की आवाज में सबको आकर्षित करता था, फंसाता था। उसी प्रकार से कई कंपनियां ये काम करती है। कई दफे डेटिंग वेबसाइट में अगर अकेले रहने वाली लड़की, स्त्री अगर सर्विस करती है, घर से दूर रहकर सर्विस करती है, पीजी में रहती है, तो अकेली रहती है तो बोर होती है, तो कई दफे डेटिंग वेबसाइट पर जाती है, या तो गलती से संपर्क हो जाता है। तो उसके आधार पर उसकी जो पटाने की, फौसलाने की जो बात होती है, आपको पहले प्रेम में फंसा देते हैं, जैसे कि आपसे कोई प्रेम कर रहा है, और आपकी जो फीलिंग्स है उसको आहत करते हैं, और आपका फोटो या आपका कोई मैसेज लेकर डेटिंग वेबसाइट के द्वारा जो आपके साथ संपर्कित हुआ है, वो व्यक्ति आपको ब्लैकमेल कर सकता है। कई दफे ब्लैकमेल करने के बाद आपका जो व्हाट्सएप मैसेज है या तो आपने कोई फीलिंग्स शेयर की है, उसको ऑनलाइन प्रसिद्ध भी कर देता है, पब्लिश भी कर देता है। तो ये सरासर जुर्म है, ये गुनाह है, कानूनन गुनाह है। मेरे पास एक ऐसा किस्सा आया है। एमबीबीएस में पढ़ने वाली एक लड़की को डेटिंग वेबसाइट के द्वारा संपर्कित किया गया। उसके बाद में उसके फोटो, उसके मैसेज लेकर उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया, और शुरुआत में प्रेम की बात करते 2 लाख रुपए उसके अकाउंट में से निकाल लिए गए। उसके बाद में उसका यूज करके उसको छोड़ दिया गया। ऐसे केस में आप 100 नंबर पर फोन कर सकते हैं, साइबर क्राइम में फोन कर सकते हैं, सी टीम को भी कह सकते हैं, और अगर पुलिस के पास जाते हैं तो बिल्कुल कानूनी जानकारी के साथ जाओ। ऐसे केसों में आईटी एक्ट की कलम 66 और 66D, इंडियन पिनल कोड 420 भी लागू हो सकती है। अगर ऑनलाइन उसने प्रसिद्ध किया हो, पब्लिश किया हो, तो आईटी एक्ट की कलम 67 और 67A, साथ में इंडियन पिनल कोड की 465, 507 एंड 509 के तहत भी हम कंप्लेन कर सकते हैं। हमारे पास एक किस्सा भी आया है, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर जैसे ही हमने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस ने उसको पकड़ा। तुरंत ही उसने पैसे जो लिए थे वो वापस करने के लिए तुरंत सरेंडर हो गया। मगर लड़की का जो मैसेज पब्लिश किया, उसका क्या, हम सबको सोचना चाहिए। उसी के आधार पर आप लव जिहाद में फंस सकते हैं। आपको कोई फंसा सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपको इकोनॉमिकल, फिजिकल और फीलिंगली आपको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। हमें उससे बचना अत्यंत जरूरी और आवश्यक है। आओ हम सब साथ मिलकर ये काम करें
मेरी ये साइबर सेफ दल की अगर ये मुहिम, ये अभियान आपको अच्छा लगा हो और ये जो एपिसोड डेटिंग वेबसाइट वाला या अगले जो गत टाइम पर मैंने पहले पब्लिश किया है वो अच्छा लगा हो तो आपका बेल आइकॉन दबा के उसको लाइक कीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये करने से हम कई बहन बेटियों को बचा सकेंगे, उसका जीवन नरकागार होने से हम बचा पाएंगे। आओ हम सब साथ मिलकर बहन बेटी को बचाएं और मेरी ये जो साइबर सेफ दल की जो मुहिम है उसका आप भी साइबर आर्मी बनिए। धन्यवाद।